उन्हें मिटाने का पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। जरा सुनिए। हम तब तक ईरानी दुष्टता की धुरी के आतंकी हाथ को बेनकाब करना जारी रखेंगे जब तक कि हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते। हम सभी हूती नेताओं का शिकार करेंगे। कोई भी इजराइल के लंबे हाथों से नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बताता हूं कि आखिर कहां पर इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि यमन में बड़े वो ठिकाने हूती विद्रोहियों के जिन्हें टारगेट किया गया, जिसमें यमन में सना एयरपोर्ट को टारगेट किया। सना एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही होदेइदा बंदरगाह जहां पर तबाही देखने को मिली, वहां पर बड़े हमले किए गए। इसके अलावा सना पावर स्टेशन, यानी वो तमाम जगह जो पावर जनरेशन के हैं, उन्हें तबाह इजराइल की तरफ से कर दिया गया। तबाही लगातार यमन के अंदर मचाई गई। 100 से ज्यादा जो जेट्स हैं वो लगातार सना समेत होदेइदा में तबाही मचाते हुए नजर आए और इसके जरिए इजराइल ने यह मैसेज दे दिया कि अब जो शुरुआत है वो तबाही की इस वक्त यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ यहां पर हो चुकी है। जिस तरीके के ये बड़े हमले यहां पर किए गए, वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं, जहां एक तरफ हमले लगातार इजराइल की तरफ से हुए, वहीं पलटवार यमन की तरफ से किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, युद्ध क्षेत्र से यमन ने पलटवार किया है। मिसाइल के जरिए अटैक इजराइल पर किया गया है और चारों तरफ सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं। बड़ी जानकारी, लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। तेल अवीव को टारगेट लगातार हूती विद्रोही यहां पर कर रहे हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा हमला, इजराइल के बेन कुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश। तो सायरन बज रहे हैं लगातार और जैसे ही यह हमला हुआ, आयरन डोम यहां पर एक्टिव हुआ, इंटरसेप्ट यहां पर किया गया मिसाइलों को। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पूरे के पूरे इजराइल के तेल अवीव के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर यह 5वां बड़ा हमला जो लगातार अंजाम देने की कोशिश यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों की तरफ से हुई है। और अलर्ट तेल अवीव और उसके आसपास के तमाम इलाकों में। तमाम इलाकों के अंदर जो अलर्ट है वो तेल अवीव से लेकर जेरूसलम और साथ ही हाइफा तक जारी कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इजराइल के मिडल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? जरा देखिए। गाजा और लेबनान में विध्वंस मचाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यमन में बारूदी विनाश का प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रण ले लिया है कि अब ईरान के आतंक के हाथ हूती को खत्म करके ही दम लेंगे। इजराइल की सेना ने अब लाल सागर में अपने सबसे बड़े दुश्मन हूती के खिलाफ हमला शुरू कर दिया है। इजराइल की एयरफोर्स ने हूतियों के कई ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले कर यमन को दहला कर रख दिया है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि हूती के खात्मे तक युद्ध होगा और जिस तरह नेतन्याहू की एयरफोर्स ने रेड सी के देश यमन में एयरपोर्ट, बंदरगाह और पावर सप्लाई प्लांट को तबाह किया है, उससे हूतियों में हड़कंप मचा है। इजराइल के करीब 100
फाइटर जेट एक साथ यमन के सना हुदे इदाह शहरों पर टूट पड़े। इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन पर आग बरसानी शुरू कर दी। चंद मिनटों में हूती के कई ठिकानों पर बम बरसाकर खंडर बना दिए। तेल अवीव पर हूती के मिसाइल और ड्रोन हमलों का इजराइल ने यमन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यानी गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का सर्वनाश करने के बाद अब यमन में हूती के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट में अब युद्ध का नया फ्रंट खुला है, जिसमें इजराइल और यमन जंग की आग में कूद पड़े हैं। और क्या अब गाजा और बेरूत से भी बड़ी बर्बादी यमन में शुरू होने वाली है? यमन पर फिर से कहर बरपाने के लिए नेतन्याहू लगातार अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ राय मशवरा और प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जिससे साफ है कि यमन पर फिर इजरायली हवाई हमले होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिडिल ईस्ट के क्या तीसरे युद्ध की शुरुआत यहां पर हो चुकी है? क्या नया मोर्चा खुल चुका है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी सर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर क्या ये तीसरा युद्ध इजराइल ने अपना शुरू कर दिया है? यमन के हूती के पास कुछ टेक्निक तो है। उसने अमेरिका के आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाया, 1 दर्जन से ज़्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, उसके F-18 फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मार गिराया, और तो और उसने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए। लेकिन अब इजराइल ने गाजा को ख़त्म करने के बाद, लेबनान को ख़त्म करने के बाद, सीरिया में एक्शन लेने के बाद अब अपने चौथे दुश्मन हूती के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तो शुरुआत जो है वो सर यहां पर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और इजराइल ने जो इससे पहले कहा था कि मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल देंगे नेतन्याहू, उसमें लगातार आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपको लिए चल रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं सीरिया से, क्योंकि सीरिया के अंदर बर्बरता की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसी की भी रूह कपा दे। क्योंकि एचटीएस के जो लड़ाके हैं आखिर कैसे क्रूरता की हदें पार कर रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं सीरिया से। एचटीएस विद्रोही आखिर कैसे दहशत फैलाते हुए दिख रहे हैं। लगातार लोगों पर क्रूरता की जा रही है और दहशत फैलाने के लिए लगातार खुलेआम फायरिंग